तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो ये है आपका मॉर्निंग का टाइम और हम अभी आपका देख रहे हैं उत्तराखंड पेपर फर्स्ट, जो आपका पीसीएस का है। ठीक है, स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें आपकी बात करूँ तो जो हम सिलेबस को देख रहे थे आपका, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका जो एक टॉपिक बचा हुआ था, ये वाला आपका, इससे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बस एक मिनट। हाँ, ये आपका हो गया था। ठीक है, इतना। तो इसमें आपका इस सेगमेंट आपको बचा था कि महिला सशक्तिकरण आपका हो गया, आपका मनरेगा, सैनिक कल्याण और पुनर्वास को लेके। ठीक है, ये आपके टॉपिक है। और यही टॉपिक हमने कहाँ डिस्कस किए अभी, जो उत्तराखंड का आपका सेकेंड पेपर है, यहाँ पे। मनरेगा, सैनिक कल्याण, पुनर्वास, इन संबंधी हमने आपका जो सेकेंड पेपर है वहाँ आप इनको पढ़ लिया था। तो फिर इनको यहाँ पढ़ के कुछ ऐसा ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं स्पेसिफिक। तो हम ये करते हैं, जब हमने इनको वहाँ पढ़ लिया तो इन्हें हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो आपका जो जो आपका टॉपिक आपको जो मतलब जितनी आपको चाहिए उसके संदर्भ में पता होनी चाहिए, वो मैंने कोशिश की कि आपके उस पेपर में आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही टॉपिक आपके उनसे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी क्या है, कई सारे टॉपिक क्या है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में दिए गए हैं। हालांकि उनके पूछने का जो आयाम है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन मैंने जो कोशिश की है, मैंने सभी में आपको दोनों जगह सारे टॉपिक अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉपिक था तो ये मैंने पूरी तरीके से वहाँ आपको पेपर 2 में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उससे आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो, आप यहाँ से पढ़ो या वहाँ से पढ़ो, बात एक ही है। समझ गए? तो अब आपका ये वाला सेगमेंट जो आपका उत्तराखंड पेपर 1 का है, ठीक है, तो एक पूरा सिलेबस जो आपका है, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, वो मैंने पूरा आपका कवर करवा दिया है आपके 30-31 क्लासेस में, 31 क्लासेस में। ठीक है, अब आपका बात आती है कि जो आपका पेपर आपका है, ये करंट अफेयर वाला जो टॉपिक बेसिकली। ठीक है, ये पेन कॉपी, ये वो तो ठीक है। तो अब आपका बचा है उत्तराखंड के स्पेसिफिक की हम बात करें कि राज्य के संदर्भ में आपकी जो समसामयिक घटनाएं बेसिकली, इनको आपको पढ़ना है कि किस तरीके आपके सवाल जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर की जो मैं बात करूंगा बेसिकली, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो एक लास्ट आपका 1 से 1.5 साल के बीच, ठीक है, लास्ट आप ये मान लो कि 1.5 साल तक करंट अफेयर आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के संदर्भ में, उन्हें हम आपका कवर करेंगे। ठीक है, और इससे इतर आप मैं उन टॉपिक्स को भी आपका कवर करूँगा, भी आपको बताऊँगा जो आपके एवरग्रीन इंपॉर्टेंट है, और भले ही वो आपके करंट के टॉपिक क्यों ना रहे हों। ठीक है, चाहे आपका 21 का कोई टॉपिक हो, 22 का कोई टॉपिक हो, 23 का कोई टॉपिक हो, या उससे पहले का भी। ठीक है, अब इसमें ये मानो आप कि भाई अभी आपका है अक्टूबर, दिसंबर आपका पेपर होगा, तो दिसंबर से ये आप ये मान के चलो कि 20 से 25 दिन पहले आप ये मानो कि आपका जो पेपर है आपका बन गया होगा। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो 4 दिसंबर को पेपर है, तो आप ये मानोगे कि आपको 4 नवंबर से 4 नवंबर या 5-6 नवंबर तक का आपका जो 10 नवंबर आप मान कर चलो कि भाई जो 10 नवंबर तक का जो करंट अफेयर है वो आपको जानते रहना है। ठीक है, तो 10 नवंबर से पीछे आप जाओगे, 25 से लेके मतलब 10 नवंबर 2025 से पीछे कहाँ, 10 नवंबर 2024। ठीक है, तो 1 साल आपका ये हो गया। ठीक है, अब इससे ऊपर आप जाओ, कहाँ कहाँ जाओगे, 1 नवंबर आपका हो गया, उससे पहले आपका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो 4 मंथ ही आपके हो गए। तो आप ये मान के आपका जो मई जून आपका में ऐड कर सकते हैं, मई और जून। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो करंट अफेयर के टॉपिक बेसिकली हैं आपके, जो जून आप मान लो मई जून 2024 से लेके और आपका जो नवंबर तक का जो आपका होगा, ठीक है, उससे हम आपका डिस्कस करेंगे। आपका मतलब वैसे तो आपकी क्लासेस आपकी 30 तारीख तक चलेगी, तो 30 अक्टूबर तक का जो आपका करंट अफेयर बेसिक रहेगा वो हम पूरा आपका निपटा देंगे। और बेसिकली अगर आपका जो आगे के 5-7 दिनों में कोई इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट होता है तो उसे हम आगे के क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पर मेन फोकस अभी आप ये चलो कि आपका जो जून जुलाई से लेके और आपका जो अक्टूबर आपका लास्ट तक 31 तक जो क्लासेस आपकी चलेंगी, उसमें आपका करंट अफेयर का सेगमेंट आपका मैं पूरा आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम ये करेंगे भाई कि अगर क्लासेस अगर कल ना दे पाऊँ मैं करंट अफेयर की, ठीक है, क्योंकि आज हम देख नहीं पाएंगे। आज सिर्फ एक जनरल आपको मैं क्लासेस बता रहा था कि किस संदर्भ में हमें इन टॉपिक्स को देखना है। ठीक है,
तो हम ये करेंगे कि जो लास्ट की आपके 3 दिन हैं, अगर आप आज तारीख हम देखें तो आज आपकी 27 तारीख हो गई है, ठीक है, नहीं आज 27 कल 28, हाँ 28 तारीख आज बेसिकली है। तो आज ना भी देखें हम तो 29 30 1 29 30 31, ठीक है। तो कल आपका हो गया 29 को हो गया, 30 को हो गया, और 31 को हम करंट अफेयर आपका देख लेंगे, ठीक है। तो आज तो बेसिकली आपका हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको जो बेसिकली कल से मुझे आपका देखना है करंट अफेयर, हम इस तरीके से आपका देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो करंट अफेयर की क्लास बेसिकली हो आपकी थोड़ी सी लंबी हो, ताकि आप मैक्सिमम जो आपके टॉपिक है उन्हें आप कवर कर पाओ, ठीक है। और फिर आपका जो उत्तराखंड पेपर 2 है वो भी आपके समाप्ति की ओर है। इसमें हमने आपका आपदा प्रबंधन वाला कुछ आपका टॉपिक्स यहाँ पे आपका जो अनाच्छादन था यहाँ तक देख लिया था। और जो आपकी जो एक क्लास आपकी शाम को आएगी उस पर आपका जो आपका रिमेनिंग आपका पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी 2 क्लास बचेगी आपके मानव संसाधन की, 29 30 आप ये मान लो, उसके बाद 1 2 ये मान लो, और फिर 3 4 यानी कि 5 तारीख तक आपका पूरा ये नवंबर में अक्टूबर में आपका पूरा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और दिन में हम जीएस का हमने शुरू कर दिया है। और जीएस में आपको बता दूं कि कल थोड़ा घर में था, घर में हूँ बेसिकली 2 दिन के लिए। तो जो क्लासेस जो प्रॉपर तरीके से मुझे वर्क करना चाहिए था, जो मतलब जो मुझे देना चाहिए था उस तरीके में आपको डिलीवर नहीं कर पाया। हालांकि मैंने आपका जो साइंस टेक का वापस शुरू कर दिया है, ठीक है। कल की क्लास थोड़ा सा ऐसी जल्दीबाजी में रिकॉर्ड हुई थी, तो अगर उसमें कुछ गलतियाँ कुछ ऐसा चीज़ें रह गई हो तो उसके मुझे खेद है, ठीक है। बस 2 दिन आपको एडजस्ट करना है, फिर मैं आपको दोबारा से रिस्टार्ट कर दूंगा प्रॉपर तरीके से। मैं पढ़ा तो आपको रहा ही हूँ, चीज़ें आपको मैं दे ही रहा हूँ। तो दिन में हम आपका जो साइंस टेक वाला पोर्शन बेसिकली उसको हम आपका कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ये आपको जानना है कि जो इसमें अब पेपर 5 पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की स्पेसिफिक की। अब इनमें जो कुछ कोई आपके टॉपिक रह गए हैं बेसिकली, जैसे एक बच्चे ने कहा, एक लड़की ने कहा था कि स्पेसिफिक टॉपिक का नाम कहा था उन्होंने कि क्षेत्रीय दल के बारे में बोला था। तो ऐसे कुछ अगर टॉपिक हैं जिन पे आपको डाउट हैं अभी भी, ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास से लेके और आपका रिसेंट यहाँ तक, तो उन पे हम साथ में डिस्कस करेंगे। उसको मैं आपको रिवाइज वर्क करवा दूंगा। और इसके साथ हम क्या करेंगे लास्ट में, आप जब आपका 15 से और 20 अक्टूबर के बीच आपका होंगे, ठीक है। 15 20 अक्टूबर ये मानो, ये मान के चलो आपकी 15 से 20 अक्टूबर आपका हो गया। या फिर 20 से आप मान लो कि मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ ये मानो कि मैं ये करूँगा कि 18 से आप मान लो भाई, 18 आपका हो गया, 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, और 25। यानी कि 8 दिन में आपको एक 8 वो लेके आऊँगा मैराथन टाइप की, ठीक है। और उस मैराथन में हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक पेपर को एक कंप्लीट हम रिवाइज करके चल जाएंगे, समझो। जैसे कि मैं बात करूँगा हिंदी की, हिंदी से हम शुरू करेंगे जनरल हिंदी का। तो जनरल हिंदी की बात मैं करूँ अगर, कहाँ गया, ये आपका सामान्य हिंदी। तो प्रॉपर हमने जो चीज़ें आपको देखी है उसको मैं एक ही क्लास में पूरा आपका रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। चाहे आपका लेटर हो चाहे आपकी जो बाकी चीज़ें हों, ठीक है, फटाफट से जितनी स्पीड से हम कर पाएँ, ठीक है। आपकी क्लास शायद लंबी हो सकती है, अगर मैं कोशिश में भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ऐसा करने की, ठीक है। उसी तरीके से ऐसे की चीज़ें हम आप थोड़ा सा रिवाइज करके चलेंगे, जितनी भी आपकी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वैसे ही आपका GS 1 का आपका हो जाएगा, GS 2 का आपका हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड फर्स्ट उत्तराखंड सेकंड, ठीक है। जो उत्तराखंड फर्स्ट और सेकंड हम क्या करेंगे, जो मैंने क्रिस्पी नोट्स आपके आपने बनी हुई बेसिकली उस बेसिस पे आपका पूरा पेपर आपका कवर कर देंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा 7 से 8 आपके मैराथन लाने की, जिसमें आपका पूरा पेपर आपका रिवाइज हो जाए। और इंपॉर्टेंट जो आपका ऐसे नहीं कि पूरा पेपर हम पढ़ेंगे, उसमें से भी जो हमने पढ़ा है उसमें जी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उससे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम सब उठा के हमने सब पढ़ लिया। तो मेरा प्रयास रहेगा अगर मैं कर पाऊँ, ठीक है, तो उसको आप मैं करूँगा पक्का। बाकी आज के मुझे इतना बताना था कि किस तरीके से हम कल से देखने वाले हैं, क्योंकि मैं थोड़ा घर में भी हूँ, तो थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं चाहता था कि एक क्लास आपको मिल जाए जिसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें आपको पता लग जाए, ठीक है। तो आज इतना आप रखो, ठीक है। अब आपका सिर्फ करंट अफेयर का सेकंड बचा है उत्तराखंड फर्स्ट पेपर में, वो भी आपका जल्दी मैं आपका करवा दूंगा, उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर उत्तराखंड सेकंड भी आपका चल रहा है जो कि 5 नवंबर आपका निपट जाएगा। और बाकी चीज़ें जीएस के हमने शुरू कर दी है, तो आपके तीनों पेपर अभी भी आपके धीरे धीरे आपके जो क्लासेस जितनी होगी उसमें आपकी कंप्लीट कराने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। अब इसमें जब जीएस 3 की हम बात कर रहे थे, इसमें
तो इसमें एक ही क्लास आपकी साइंस टेक की आई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लास आपकी और है कल, सॉरी आज दिन में, और उसमें आपका पूरा आपका साइंस टेक निपट जाएगा। ठीक है, एक क्लास में का ये आपका हो जाएगा। और फिर मैं ये कर रहा हूँ कि फिर 2 क्लास में ये कर रहा हूँ कि 2 क्लास में आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है आपका भाई, ये आपका निपट जाए। समझ लो, कहाँ गया पेन, कहाँ गया ये, 2 क्लास में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपका निपट जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ दो, तो आपकी ये वाली होगी साइंस टेक वाली। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये है, किसमें आपका कहाँ गया, इसमें आपका जो ये रहा पार्ट है आपका कौन सा, हाँ एक क्लास आपकी आएगी किसमें, फिर यहाँ से आप समझो डायरेक्ट कि 2 क्लास की बात मैंने की साइंस टेक की, 2 क्लास में आर्थिक विकास आपका हो गया, एक क्लास में जैव विविधता आपकी हो जाएगी, एक क्लास में आपका जो पर्यावरण का एस्पेक्ट इसमें आपका रहे मतलब होगा बेसिकली वो, एक क्लास में आपकी जो सुरक्षा आपकी हो जाएगी। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आपका जो 2 2 4 5 6 7 7 क्लासेस में आप कोशिश करूँगा कि 7 से 8 में आपका GS3 आपका पूरा कवर मैं कर दूँ। किस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। और 7 8 की आप बात करोगे तो ये मान के चलो, अगर मैंने आज से शुरू किया 27 से, कल से 27 शुरू किया है, तो 27 से लेके आपका जो 7 8 दिन, 27 28 29 30 31 और 8 की बात कर रहा हूँ ना मैं, 3 तारीख तक, तो 3 नवंबर तक आपका क्या है, GS3 आपका निपट जाएगा। ठीक है, अब GS2 पे आप देखो भाई, इस पर क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आपका वो देखूंगा मैं, एक क्लास आपकी अंतर संबंध को लेकर बता दूंगा। ठीक है, 2 क्लास सामाजिक न्याय को लेकर आपको हो जाएगा, और शासन प्रणाली संविधान। ठीक है, इसमें भी आप 6 से 7 क्लास का एक एवरेज आप लगा सकते हो। ठीक है, 6 7 आपका हो गया, जो कि आपको 3 नवंबर को निपटता है, यानी कि 10 नवंबर का आपका निपट जाएगा। ठीक है, और फिर बचेगा आपका ये GS1 का, तो GS1 का भी एक क्लास में आपका हम समाज को देख लेंगे। ठीक है, एक क्लास में कल्चर को देखेंगे, ये कल्चर को किस तरीके से आप करना है। विश्व का इतिहास आपका एक क्लास में हो जाना चाहिए। ठीक है, कल्चर वाला 2 क्लास आपको लगेगी, और जो भूगोल आपका है उसमें आपको एक क्लास आपको लगेगी। तो 5 क्लास का आइडिया इसमें आप लेके चलो। कहने का मतलब है कि कितना आपका हो गया, हम कहाँ तक पहुँचे, 10 और 5 15, तो 15 नवंबर तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका GS के 3 पेपर आपके हाथ में हो जाए। अब करने का तरीका ये होगा कि या तो हम पेपर वाइज चलेंगे भाई, अगर मैंने आपसे GS3 आज शुरू कर दिया कल से, तो हम कंटिन्यू GS3 आपका कर लेंगे, या फिर हम ऐसा कर लेंगे, या फिर हम ये करेंगे कि मिक्सअप कर लेंगे भाई, 2 3 क्लास GS3 की हो गई, 2 3 क्लास GS1 की हो गई, 2 3 क्लास GS2 की आपकी हो गई। ठीक है, ताकि एक बैलेंस के रूप में आपकी चीज़ें चलती रहे। समझ लो, पर जो भी होगा, टोटल टारगेट हमारा क्लासेस का वही रहेगा। और जो आपके एक डेट है, आपका जो प्रोजेक्टेड टारगेट डेट है आपका 15 नवंबर है, उसमें आपको मैं चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक आइडिया मेरा है जो मैं लेके चल रहा हूँ। और ये क्लासेस ऐसी नहीं कि मैं आपको टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। आप क्लासेस करना, और क्लास में जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो कितना आपके लिए हेल्पफुल है, आप खुद उससे वाकिफ़ तब होंगे जब आपके पास मेंस का पेपर आएगा। समझो, अभी शायद आपको उतनी वैल्यू लग ना लग रही हो कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी कुछ भी है, तो ऐसा ही कंटेंट दे रहा होगा। जिस दिन आपका पेपर होगा मेंस का, फिर तब आप मेंस का पेपर देखना, और फिर मेरी क्लासेस को वहाँ पे कंपेयर करना। समझ गए, तब फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता लग पाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्लास लंबी नहीं करते हैं, एक जनरल आइडिया, एक अपडेट के रूप में आपकी क्लास थी। मिलते हैं आपको दिन के टाइम, GS हमारा जो साइंस टेक का आपका पोर्शन बचा है उसके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप टेलीग्राम या कमेंट में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको दिन में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।